2022 का पेपर है ये, एंड इसमें हमें ये देखना है कि क्या कैसा क्वेश्चंस आए थे। ओके, और हमने जितना पढ़ लिया है 131 में उसमें से हमें कितना बन रहा है। ठीक है, सो आई विल आस्क यू पीपल ओनली कि जो मैं पढ़ा चुकी हूँ वो मैं पूछूंगी। ठीक है, एंड वी विल डिस्कस। सो 50 मार्क्स का पेपर है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका। ठीक है, एंड 25 मार्क्स का पार्ट 1 पार्ट 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 7 क्वेश्चन है आपके, 7 में से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5। ठीक है ना। अब इस 5 में से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं ये हम देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेव नंबर। सो वेव नंबर इज व्हाट? इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ओके, सो वेवलेंथ आपको दी हुई है, आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर लोगे कैसे? 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू वेव हेलो नंबर। वेव नंबर you have to calculate. Yes, हेलो Ritik? Yes, do you want to say something? Okay, so we have to calculate what? Wave number. ठीक है ना, वेव नंबर हमें कैलकुलेट करना है, और हमें क्या दी हुई है? वेवलेंथ दी हुई है, और हमें फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है। सो एज आई टोल्ड यू कि इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज व्हाट? वेव नंबर। तो क्या आप वेव नंबर कैलकुलेट कर पाओगे? नैन्सी, कोमल, सविता? यस यस मैम। यस। नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू के फॉर्मूले से। यस, लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन म्यू। yes, you know the c, you know the lambda, you can calculate what? Mu. That is what? Frequency. Yes, yes, Komal, Savita? Yes, tell me, will you be able to do it? First question, बताओ जल्दी। ठीक है, now the second question, what is a well behaved wave function? So a well behaved wave function is the one जिसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होती है। ओके, जिसकी फाइनाइट वैल्यू होती है, एक डायरेक्शन में होता है, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है ना, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, दैट इज साई। सो इसके क्या होते हैं? पहला प्रॉपर्टी तो यही है कि साई इट शुड बी फाइनाइट। ठीक है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। नाउ सेकेंड इज इट शुड बी कंटिन्यूअस। ओके, एंड इट शुड बी सिंगल वैल्यूड, मीन्स 1 2 0 मैम 3 4। यस रोहित? मैम ये आपके YouTube चैनल का नेम बताओ। It is grab up skills. Okay, थैंक yes. So a well behaved wave function is some which have a finite value of psi. Okay, and what? Continuous, single valued, single इसकी value होनी चाहिए, and it should be square integral that is it should be again a finite value. Okay, so these are the characteristics of what? A well behaved wave function. So you have to write these 3 characteristics here, and a diagram which is given in your book, you can check there.
ठीक है, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन का। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ आया? Yes, ma'am. यस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन किसको बनेगा, कौन बताएगा मुझे, बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले ये बताओ। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, l and m of an electron in 4d orbital. So this is a d orbital, ठीक है, this is what, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बनेगा तो? N की वैल्यू 4 आ जाएगी और Yes, L की वैल्यू n-1 हो जाएगी। l की वैल्यू n-1 that is 3210। तो d की क्या होगी यहाँ पर, D की मतलब क्या? d की l की वैल्यू क्या होगी, l इक्वल्स टू क्या होता है d, जैसे l इक्वल्स टू 0 मतलब s होता है। 0 1 2 3। 3 होगी कि 2 होगी, 3 होगी 3। 3 होगी कि 2 होगी, फिर से पूछती हूँ। 2 2 होगी, 2 होगी, 0 1 2। ओके, नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा इसका, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको लिखना है तो क्या होगा, 0 -1 -2 +1 +2। व्हाट विल द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, -2। ठीक है, समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. यस। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट, of lanthanum, that is La, and strontium. So what will be the quantum number, magnetic quantum number क्या होगा इसका, मैग्नेटिक कह रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? एटॉमिक नंबर इज 57। तो ऐसी कौन सी नोबल गैस आएगी इसके पहले, ही, नी, अर, कर, आर्गन आएगी, क्रिप्टन आएगी, कौन सी आएगी, जेनन आएगी, कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? कौन सी आएगी, कौन बताएगा, बताओ भाई। एटॉमिक नंबर क्या है, 57 है। ओके, ही, नी, अर, कर, जी, रन। सो 57 है, तो जेनॉन, जेनॉन, ठीक है, जेनॉन के बाद क्या आ जाएगा, 5d1 6s2 की 54 55 56 57। सो दिस इज लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रॉन्शियम का नंबर होता है क्या, 58। सो इसका क्या हो जाएगा, क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद 5s2। या आपको ऐसे याद नहीं होता है तो आपको याद करना पड़ेगा 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d, 4p 4d, 5s। या तो ये याद कर लो या आप ये याद कर लो कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन 57 वाली नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लो, देन यू सी द पीरियड नंबर, जिस भी पीरियड नंबर में आ रहा है उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होंगे। समझ आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पे 5s लिया है, सो मतलब यहाँ तक के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल्ड हैं। ओके, उसके बाद ही हमने 5s को चूज किया, फिर हमने यहाँ 6s लिया है और 5d लिया है, मतलब इसके और आगे का नंबर लिया है ना, क्योंकि ये तो 38 था, 57 तक जाना है, तो हम ये सीरीज कितनी बार लिखेंगे, कितनी लंबी सीरीज हो जाएगी ये। यस, इसलिए हम जाते हैं किस पे, नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को पकड़ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। बात समझ आ रही है?
Yes, ma'am. सिर्फ नैन्सी को आ रहा है, कोमल सविता को नहीं आ रहा? यस. नाउ व्हाट? नाउ अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why the formation of Li plus ion is easier than Ne plus ion? Why it is easier? अच्छा ये बताओ, Li से Li प्लस कब बनता है, या Be से Be प्लस कब बनता है, या Be2 प्लस कब बनता है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? Which is this phenomena? Which process? Which phenomena? इस चीज में बताना, इलेक्ट्रोफिलिक में. अच्छा ये बताओ ना, लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कौन सी प्रोसेस कहलाती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, which process? अच्छा, what is ionization enthalpy? Yes, Komal, Savita, Nancy. What is ionization enthalpy? The removal of outermost electron के लिए जो एनर्जी लगती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है. यस मैम. यस. सो क्या है, Li प्लस आयन का फॉर्मेशन इजी क्यों है? Li प्लस आयन का फॉर्मेशन इजी इसलिए है क्योंकि Li, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3. So how will you write 2 1? This will be the electronic configuration 2 and 1. Now you can remove. Now can you remove this one electron from this lithium atom? Yes. Can you remove this? Yes, ma'am. So it will attain a stable configuration. Yes, ma'am. So this is easier. But you know that नियॉन को अगर आपको नियॉन में कन्वर्ट करना है, नियॉन प्लस में, तो क्या ये इजी होगा? नोबल गैस है ये. नोबल गैस ऑलरेडी स्टेबल है. इट इज नॉन रिएक्टिव, इट इज इनर्ट. विल इट फॉर्म एनी प्लस आयन? No, जो ma'am. जो ऑलरेडी इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है, स्टेबल है, क्या वो फॉर्म करेगा आयन? नहीं करेगा. इसलिए Li plus ion का formation is easier because of the configuration. Outermost removal of outermost electron is easy. So Li plus can be formed. But since neon is a noble gas, it is inert, so it cannot form any plus ion. ठीक है? Now tell me limitations of Bohr's model. तीनों एक एक limitation बताएंगे. सबसे पहले सविता. Yes. Yes, Komal. One limitation of Bohr's theory. मैम बोर्स थ्योरी ने ये बताया था कि उन्होंने वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बता पाते वो अच्छे से. और सेकंड ये थी कि उन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी नहीं बता पाए थे, और मॉलिक्यूल्स के बारे में. ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बता पाए. ठीक है. सेकंड पॉइंट नैन्सी. जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता. ओके. थर्ड सविता. सविता थर्ड लिमिटेशन. स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स वो नहीं बता पाए थे. ये पॉइंट तो हो गया. दूसरा पॉइंट है कोई? वो मॉलिक्यूल्स एटम में से कैसे बनते वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो. अच्छा, और कोई लिमिटेशन? कोमल, नैन्सी. Hyperfine structure of molecules does not define. अच्छा, तो क्या ये जीमन इफेक्ट और एक और जो इफेक्ट था मैग्नेटिक इफेक्ट, वो क्या एक्सप्लेन कर पाए थे बोहर्स की थ्योरी? दो इफेक्ट थे ना, अपन लिमिटेशन में पढ़े थे.
किसकी लिमिटेशन में पढ़े थे, रदरफोर्ड के में कि बोहर के में? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट जो था वो किसका लिमिटेशन था? आई विल आस्क यू टुमारो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बन जाएगा? बन Yes. जाए, क्या क्या लिखोगे? Yes. क्या लिखोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? Light of a high frequency fall on a metal surface. It releases electrons. These electrons are known as a ठीक है, photoelectron. This ठीक है, process is बस बस photoelectric. बस 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 बस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का भी यूज हुआ था इसमें कोमल? क्या इन दो टर्म्स का यूज हुआ था जब मैंने पढ़ाया था आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल थी और पोटेंशियल एनर्जी थी, यूज हुई थी? पोटेंशियल एनर्जी टर्म की नहीं हुई थी कि काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी बस यूज हुई थी? क्या यूज हुआ था और वो किसके प्रोपोर्शनल था? Number of electrons ejected was proportional to what? Intensity or the kinetic energy? जितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे मेटल की सरफेस में से वो किसके प्रोपोर्शनल थे? इंटेंसिटी के थे कि काइनेटिक एनर्जी के थे? इंटेंसिटी। यस। और काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल थी? Frequency के. Yes, very good. Now, so you can solve this. Now, this is the question. Lithium और बेरिलियम में से ये इनकी आयोनिक रेडियस दी हुई है 60 पिकोमीटर और 31 पिकोमीटर क्यों है? Although they are isoelectronic, having the same electrons, but इनकी रेडियस ऐसी क्यों है? So इनकी रेडियस ऐसी इसलिए है क्योंकि लिथियम पे सिर्फ +1 का न्यूक्लियर चार्ज है, बट बेरिलियम में +2 का न्यूक्लियर चार्ज है, जिसके कारण बेरिलियम एटम की रेडियस जो होती है आयन की रेडियस वो छोटी हो जाती है और लिथियम की बड़ी रहती है, क्योंकि यहाँ पे +2 फोल्ड न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज है, जिसके कारण आपका अट्रैक्शन होता है एंड जिसके कारण आपकी रेडियस इसकी छोटी हो जाती है। ठीक है, सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है सेम इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्पीशीज। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ हुन्स रूल। व्हाट इज हुन्स रूल? व्हाट इज हुन्स रूल? ये सब केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस हैं जो मैंने बोला था आप लोग पढ़ लोगे कि नहीं। हुन्स रूल क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ा होगा 11th-12th में। जल्दी जल्दी बताओ, पार्ट 2 भी देखना है। हुन्स रूल मतलब इनिशियली पहले इलेक्ट्रॉन्स सिंगली फिल होंगे एंड देन पेयर। ठीक है, तो दिस इज हुन्स रूल कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन हाफ मतलब सिंगली एंड देन पेयरिंग इज डन। नाउ मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एमओटी ड्रॉ कर पाओगे ऑक्सीजन का? मैम एक बार ही करके दिखा दो ये वाला. ऑक्सीजन वाला? Yes मैम. So what you will do, you will draw 2 oxygen atoms here, ठीक है ना, and then ये आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ड्रॉ करोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे, तो ये ऑक्सीजन का होगा, ये होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ठीक है, एंड देन आपको ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, Yes, ma'am. इसका 16 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है। सो यू विल फिल हियर 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 व्हाट, यहाँ पे आपको फिल करने हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे आपको फिल करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 2 3 4 देन पेयरिंग। ठीक है, करते जाओगे एंड देन यहाँ पे आपको 16 करने हैं। सो दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा स्टार, दिस इज, है ना, ऐसे करके आपके इलेक्ट्रॉन्स और एमओटी मॉडल आपका बनता जाएगा। और अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी है, जस्ट अ मिनट, सो यू कैन टेल मी, मैं आपको एक दिन वो कर दूंगी, पढ़ा दूंगी। पढ़नी है तो बता दो।
इसके डायग्राम वगैरह सीखने बस एमओटी के। यस, तो एमओटी के डायग्राम्स ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे बनना है इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि इसका डायग्राम बनता है, तो स्पेस छोटा है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक यहाँ ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये आपके ऑक्सीजन एटम्स के लिए है। तो आपको यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं और यहाँ 16 भरने हैं। के बाद जो लेवल आता है वो आता है ऐसा कुछ, दैट इज ठीक है, और ये सब कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पे होता है आपका p ऑर्बिटल जिसमें 3 होते हैं, यहाँ पे भी सेम। ठीक है, तो आप भरोगे यहाँ पे क्या, 1 2, यहाँ 3 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ भी 3 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे। यहाँ 8 होने चाहिए ऐसा फिल करोगे, यहाँ भी 8 होने चाहिए ऐसा फिल करोगे, अगर ऑक्सीजन के लिए बस भर रहे हो। ऑक्सीजन आयन के लिए या O2 प्लस O2 नेगेटिव, इन सब के लिए अलग अलग डायग्राम्स बनते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं आपको एक क्लास में समझा दूंगी ये, और अगर बोलते हो तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड ऑल, वो भी समझा दूंगी एक क्लास में। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस मैम। ओके मैम। हाँ, फिर आपको क्या बताना है, ये क्वेश्चन में आपको ये ठीक है, एंड देन आपको डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। सो डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। सो आपको क्या दिया हुआ है, बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, डेट इज डिस्टेंस दी हुई है ना, और आपको चार्ज भी दिया हुआ है। तो चार्ज कूलम में है, बॉन्ड लेंथ आपको पिकोमीटर में दी है। सो आपको कैलकुलेट करना है डायपोल मोमेंट, डेट इज म्यू, जो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। सो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, क्योंकि ये पिकोमीटर में है तो 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। सो यू कैन convert it into centimeter and then multiply these two and you will get in what dipole moment in centimeter. ठीक है, मैम ये yes, पिकोमीटर की 10⁻12 नहीं होती? पिकोमीटर इन सेंटीमीटर, वो 12 होगी तो अगर वो अच्छा मीटर में होगा। ओके। हाँ, ठीक है, एंड देन आपकी VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग IF5 का शेप प्रेडिक्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका शेप आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, सो यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन व्हाट, सेंट्रल एटम। जैसे I सेंट्रल एटम में, तो आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। सो 7 मीन्स लाइक, लेट्स ड्रॉ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, now there are what, there are 5 F atoms, so 1 2 3 4 5 what, and then 7 है ना, आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपने 5 F को ड्रॉ कर दिए। नाउ these two means what, these two means I am drawing electron। ठीक है, ये लाइन को मैं इलेक्ट्रॉन समझना आप लोग। तो अगर 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है लोन पेयर में। ठीक है, तो इसकी जो ज्योमेट्री बनती है आपकी, वो बनती है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है ना, सो स्क्वायर पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है, और ये लोन पेयर के कारण ये डिस्टॉर्टेड होता है क्या, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इसका बनता है व्हाट, यहाँ पे एक लोन पेयर, देन दिस एंड दिस। सो यहाँ पे F F F F एंड F। ठीक है ना, ये समझ आया लोन पेयर कैसे आया। एक 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 ड्रॉ किए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देन 5 F एटम्स ने कंबाइन कर लिए, अब एक बचा तो एक लोन पेयर है। ठीक है ना, सो स्क्वायर पिरामिडल आपकी ज्योमेट्री होती है। ये VSEPR थ्योरी से और अच्छे से पता चलता है, वो मैं बताऊंगी कैसे, तो उसके लिए फिर वही है कि क्लास में समझाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, अभी बता देती हूँ कि हाफ VSEPR थ्योरी के लिए जब आप कैलकुलेट करते हो, तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको जो मिलता है हाइब्रिडाइजेशन, वो कैसे मिलता है, सो इट इज हाफ व्हाट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, then in the central atom plus
number of monovalent atoms. Monovalent atoms. Monovalent atoms means like in IF5, 5 monovalent atoms. Okay. Plus what? प्लस या माइनस जो भी आपका होगा चार्ज. अगर पॉजिटिव है तो ऐड, नेगेटिव है तो माइनस. ठीक है ना. इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे. तो जब आप IF5 के लिए कैलकुलेट करते हो तो यू गॉट व्हाट, गेट व्हाट, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स plus 5 atoms plus minus 0 charge. So you will get what? You will get 6. And 6 means sp3d2. So sp3d2 इसकी ज्योमेट्री होती है. एंड sp3d2 करस्पॉन्ड करता है किसके लिए? स्क्वायर पिरामिडल के लिए. बट आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन मिलेगा. क्या? कि 6 में से 5 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि 6 में से 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है? वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, जहाँ पे जब हम MOT और VSCPR पढ़ेंगे. ठीक है ना. उसमें आपको पता चलेगा कि बॉन्ड पेयर 6 में से 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर कैसे है. तो इसका, और जब भी आपका लोन पेयर होता है ना, जब भी आपका लोन पेयर होता है तो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आ जाती है. ठीक है. नाउ आपको यहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स py का ड्रॉ करना है. तो जब py कंबाइन करता है तो आपके डायग्राम्स बनते हैं. एंड डायग्राम्स बनने के बाद जो अबव द स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस इज py एंड py. ठीक है. ये कंबाइन करेंगे तो 2 बनाएंगे, एक एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग. सो एंटी बॉन्डिंग में ये दो सारी चीजें अलग हो जाती हैं. ठीक है. चारों ऑर्बिटल्स, और बॉन्डिंग बनता है तो ये ऐसा कुछ बनता है. दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग. सो यू हैव टू ड्रॉ दिस हियर. एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन. सो नाइट्राइट आयन NO3 नेगेटिव होता है. इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करोगे, ड्रॉ करोगे, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. ठीक है ना. Now part 2. So part 2 we will discuss in the next class. Okay. Okay, first year. Okay, ma'am. ओके मैम. आज का समझ आया? पार्ट 1 समझ आया? इसमें से 5 क्वेश्चंस बन जाते, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के जो नहीं पढ़े हैं. Yes, ma'am. हाँ. ठीक है. सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. या सुबह वाली क्लास में हम पार्ट 2 डिस्कस कर लेंगे, या शाम की क्लास में. ठीक है. Okay, so first year can leave.